11 अप्रैल 2026 की रात एक शादी हो रही थी। बैंड बज रहे थे, मेहमान नाच रहे थे। दूल्हा स्टेज पर बैठा था और दुल्हन की माँ इस शादी की सबसे खुश इंसान दिखाई दे रही थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसी शादी के भीतर एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो कुछ ही हफ्तों बाद एक 16 साल की लड़की की मौत पर जाकर खत्म होगा। दोस्तों, 1 जून 2026 की रात एक लड़की को उसके मायके लाया जाता है, उसे बिस्तर पर लिटाया जाता है और फिर उसे वहां छोड़कर कुछ लोग अचानक चले जाते हैं। जब पिता अपनी बेटी को आवाज लगाते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। वह दोबारा पुकारते हैं, फिर भी सन्नाटा, और अगले कुछ सेकेंड में उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि उसकी मौत कैसे हुई। सबसे बड़ा सवाल था, क्या उसकी मौत की कहानी उसी दिन शुरू हुई थी जिस दिन उसकी शादी हुई थी? और क्या इस पूरे मामले में शामिल कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर किसी को कभी शक तक नहीं हुआ? जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक ऐसा सच सामने आने लगा जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक ऐसा सच जिसे सुनकर लोग बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, क्या कोई माँ ऐसा भी कर सकती है? तो दोस्तों, आज HD क्राइम रिकॉर्ड पर हम जानेंगे एक ऐसे केस की कहानी जहां रिश्तों की परिभाषा ही बदल गई। बिहार के अररिया जिले का एक इलाका, बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल सामान्य परिवार था। परिवार में पिता मुदस्सिर, उनकी पत्नी शाहिस्ता परवीन और उनकी बेटी साजिदा परवीन रहती थी। साजिदा की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। वह अभी उस उम्र में थी जहां ज्यादातर लड़कियां अपने भविष्य, पढ़ाई और सपनों के बारे में सोचती है। लेकिन साजिदा की जिंदगी किसी और दिशा में बढ़ रही थी, उस दिशा में जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस परिवार के घर में एक व्यक्ति का लगातार आना जाना था। उसका नाम था अबू नसर। वह अररिया क्षेत्र का ही रहने वाला था। शुरुआत में उसके आने जाने पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव और छोटे कस्बों में रिश्तेदारों, परिचितों और दोस्तों का घर आना कोई असामान्य बात नहीं होती है। लेकिन समय बीतता गया। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, फिर 2 साल, और देखते ही देखते लगभग 4 साल गुजर गए। अबू नसर का घर में आना जाना लगातार जारी रहा। कुछ लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। पड़ोसियों की नजरें बदलने लगी। कुछ लोगों के मन में सवाल पैदा होने लगे। लेकिन किसी के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था जिसके आधार पर खुलकर कुछ कहा जा सके। यही से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। बताया जाता है कि समय के साथ घर के भीतर कुछ ऐसे रिश्ते बन चुके थे जिनकी जानकारी परिवार के सभी लोगों को नहीं थी। कम से कम पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता थी, और यही अधूरी सच्चाई आने वाले समय में एक बहुत बड़ी त्रासदी की वजह बनने वाली थी। इसी दौरान साजिदा अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके भविष्य के बारे में कुछ फैसले ऐसे लोग लेने वाले हैं जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। फिर एक दिन परिवार के भीतर एक ऐसी चर्चा शुरू हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। शादी की चर्चा। जी हाँ, साजिदा की शादी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। बताया जाता है कि साजिदा इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसकी उम्र भी बहुत कम थी, और जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा था उसकी उम्र साजिदा से लगभग दोगुनी बताई जा रही थी। यहीं से घर के भीतर तनाव बढ़ना शुरू हुआ। सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन विरोध के बावजूद एक व्यक्ति लगातार इस शादी के पक्ष में खड़ा रहा, इतना मजबूती से कि बाकी सभी लोगों की राय धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब शादी की बात आगे बढ़ी तो साजिदा ने कई बार अपनी असहमति जताई। वह इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन उसकी बातों का कोई खास असर नहीं हुआ। परिवार के भीतर दबाव बढ़ता गया और धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए जहां शादी लगभग तय मानी जाने लगी। उधर मोहल्ले के कुछ लोग भी इस रिश्ते को लेकर हैरान थे। लोग आपस में चर्चा करते, सवाल पूछते, लेकिन उन्हें भी स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर इस रिश्ते के पीछे इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? और सबसे बड़ी बात, इस शादी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? दोस्तों, 11 अप्रैल 2026 की तारीख
आखिरकार शादी के लिए तय की गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में मेहमान आने लगे, रिश्तेदार जुटने लगे, बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन कई बार सबसे खतरनाक कहानियां भी बिल्कुल सामान्य दिखने वाले माहौल के भीतर ही छिपी होती है। और शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि जिस शादी को लोग एक सामान्य विवाह समझ रहे थे, उसके पीछे की असली कहानी अभी सामने आनी बाकी थी। और जब वह कहानी सामने आएगी तो यह साफ हो जाएगा कि कुछ लोग इस शादी को हर हाल में करवाना क्यों चाहते थे। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शादी आगे चलकर एक पुलिस केस, गिरफ्तारी और एक रहस्यमय मौत से जुड़ जाएगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, अभी तक किसी को यह भी पता नहीं था कि इस रिश्ते के पीछे छिपा हुआ सबसे बड़ा राज क्या था। 11 अप्रैल 2026 आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार पिछले कई हफ्तों से किया जा रहा था। घर को सजाया गया, रिश्तेदार आ चुके थे, आसपास के लोग भी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। शाम होते होते माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बैंड बाजे की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थी और फिर बारात पहुंच गई। गांव की गलियों से गुजरती हुई बारात जब दुल्हन के घर पहुंची तो उसका स्वागत पूरे सम्मान के साथ किया गया। हर तरफ खुशियां दिखाई दे रही थी, लेकिन इसी खुशी के माहौल के बीच कुछ ऐसी बातें भी हो रही थी जो धीरे धीरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। जैसा अक्सर छोटे कस्बों और गांवों की शादियों में होता है, महिलाओं और लड़कियों का एक समूह दूल्हे को देखने के लिए आगे बढ़े। वे दूल्हे के पास तक पहुंचे, कुछ देर तक उसे ध्यान से देखती रही, फिर उनके बीच धीमी धीमी बातचीत शुरू हो गई। पहले सामान्य बातें हुई, किसी ने कहा दूल्हा ठीक लग रहा है, किसी ने कहा व्यक्तित्व अच्छा है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद चर्चा का विषय बदल गया। अब बात उम्र पर आ चुकी थी। कुछ महिलाओं का कहना था कि दूल्हे की उम्र दुल्हन से काफी ज्यादा लग रही है। किसी ने कहा शायद 10 साल का अंतर होगा, किसी ने कहा उससे भी ज्यादा। फिर किसी ने यह बात कही कि दूल्हा लगभग दुल्हन की उम्र से दुगना लगता है। यहीं से सवाल शुरू हुए, आखिर यह रिश्ता किसने पसंद किया, किसकी पसंद थी और परिवार ने इतनी जल्दी यह फैसला क्यों ले लिया। शुरुआत में यह सिर्फ सामान्य चर्चा थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जिसने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी। बताया गया कि परिवार के भीतर भी हर कोई इस रिश्ते को लेकर समान राय नहीं रखता था। कुछ लोग चुप थे, कुछ असहज थे और कुछ लोग इस शादी को लेकर शुरू से ही सवाल उठा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद शादी आगे बढ़ती रही। शादी के दौरान मौजूद कुछ लोगों के अनुसार एक बात बार बार सुनने को मिल रही थी। कहा जा रहा था कि दुल्हन की मां इस रिश्ते के पक्ष में सबसे ज्यादा सक्रिय थी। वह हर हाल में यह शादी करवाना चाहती थी। यह बात कई लोगों को असामान्य लगी, लेकिन उस समय किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि शादी का माहौल था और ऐसे मौक़ों पर लोग अक्सर बातें करके आगे बढ़ जाते। लेकिन बाद में जब पुलिस जांच शुरू हुई तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को लोग फिर से याद करने लगे और सोचने लगे, क्या उस दिन कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पाए। उधर साजिदा जिसकी शादी हो रही थी, उसके मन में क्या चल रहा था, यह सवाल भी महत्वपूर्ण था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह उत्साहित नहीं थी, लेकिन शादी की रस्में लगातार आगे बढ़ रही थी। निकाह की तैयारियां पूरी हो रही थी, रिश्तेदार बधाइयां दे रहे थे, फोटो खिंचवाए जा रहे थे और कुछ ही घंटों में यह रिश्ता आधिकारिक रूप से तय हो गया। साजिदा अब अपने नए घर जाने वाली थी। उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने ही वाला था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह अध्याय बहुत लंबा नहीं चलने वाला। शादी के बाद साजिदा अपने ससुराल चली गई। शुरुआती दिनों में बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। परिवार के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। गांव में भी शादी की चर्चा धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि शादी के कुछ समय बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस पूरे मामले की दिशा बदल देगी। एक ऐसी घटना जो पहली बार साजिदा को यह एहसास कराएगी कि उसकी शादी के पीछे शायद कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और जब वह सच्चाई उसके सामने आएगी तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। अगले भाग में हम जानेंगे शादी के बाद
आखिर ऐसा क्या हुआ कि साजिदा अपने ही घर के कुछ लोगों पर भरोसा करना बंद करने लगी? और क्यों एक साधारण दिखने वाली शादी धीरे धीरे एक खौफनाक अपराध की कहानी में बदलने लगी? शादी के बाद के शुरुआती दिनों में साजिदा ने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह शादी उसकी इच्छा के खिलाफ हुई है, लेकिन अब वह इस रिश्ते को निभाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो हर दिन लड़ाई झगड़ा करे या फिर हालात को समझकर खुद को संभालने की कोशिश करे। साजिदा ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस सच्चाई से वह भागना चाहती है वही सच्चाई जल्द ही उसके सामने खड़ी होने वाली है। शादी के कुछ समय बाद शाहिस्ता परवीन अक्सर अपनी बेटी के ससुराल आने लगे। पहले तो किसी को उसमें कुछ अजीब नहीं लगा। आखिर एक माँ अपनी बेटी का हाल चाल लेने आए, यह सामान्य बातें थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें लोगों को खटकने लगी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने नोटिस किया कि शाहिस्ता का ससुराल आना जाना जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। कभी घंटों बैठना, कभी देर शाम तक रुकना और कभी कभी बिना किसी खास वजह के अचानक पहुंच जाना। उस समय किसी ने इस पर खुलकर सवाल ही नहीं उठाया, लेकिन लोगों के मन में संदेह के छोटे छोटे बीज जरूर पड़ने लगे थे। क्या यह सिर्फ एक माँ का अपनी बेटी के प्रति लगाव था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जो अभी तक सामने नहीं आई थी? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला था, क्योंकि एक दिन साजिदा ने खुद अपनी आंखों से ऐसी चीज देख ली जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। एक दिन शाहिस्ता अपनी बेटी के घर पहुंची। उसने सिर दर्द का बहाना बनाया और आराम करने की बात कही। घर के अंदर सामान्य माहौल था। साजिदा को भी लगा कि माँ कुछ देर आराम करके वापस चली जाएगी, लेकिन उसी दौरान अबू नसर भी घर के अंदर मौजूद था। दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद साजिदा जब एक कमरे की तरफ गई तो उसने ऐसा दृश्य देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिस शक को लोग सिर्फ अफवाह समझ रहे थे, वह अब उसके सामने हकीकत बनकर खड़ा था। उस पल साजिदा को समझ में आ गया कि आखिर उनकी शादी इतनी जल्दी और इतनी जिद के साथ क्यों करवाई गई थी। उसे समझ में आने लगा कि उसकी इच्छा की अनदेखी क्यों की गई। उसे यह भी समझ में आने लगा कि कुछ रिश्तों में उसे हमेशा एक अजीब दूरी क्यों महसूस होती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर यह सब सच था तो फिर उसकी जिंदगी का उद्देश्य क्या था? क्या वह सिर्फ किसी और के रिश्ते को छुपाने का एक जरिया बनकर रह गई थी, या फिर उसके साथ कुछ और भी होने वाला था? रिपोर्ट्स और परिवार के आरोपों के अनुसार इसी घटना के बाद साजिदा मानसिक रूप से टूटने लगी। उसने अपनी मां से सवाल किए, उसने विरोध किया, उसने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन हालात बदलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते चले गए। परिवार के भीतर तनाव बढ़ गया, बहसें बढ़ने लगी और अब यह मामला सिर्फ एक असामान्य शादी का नहीं रह गया। इसके पीछे ऐसे आरोप सामने आने लगे थे जो पूरे परिवार को हिला सकते थे। साजिदा के पिता मुदस्सिर तक भी धीरे धीरे बातें पहुंचने लगी। उन्होंने स्थिति संभालने की कोशिश की, उन्होंने परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश की, लेकिन कई बार सच इतना उलझ चुका होता है कि उसे सुलझाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि जिन लोगों पर भरोसा होना चाहिए था उन्हीं लोगों पर अब सबसे गंभीर सवाल उठ रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी भी बाकी है। जून 2026 की रात आने वाली थी, एक ऐसी रात जिसके बाद साजिदा कभी वापस बोल नहीं पाई। उस रात आखिर क्या हुआ? साजिदा अपने मायके मृत अवस्था में कैसे पहुंची? उसके शरीर पर मिले चोट के निशान क्या कहानी बता रहे थे? और पुलिस को ऐसा कौन सा आरोप मिला जिसने जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी? यही सब हम जानेंगे अगले भाग में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं पूरी कहानी बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, 1 जून 2026 रात लगभग 11 बजे का समय था। अररिया जिले के RS थाना क्षेत्र में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग अपने अपने घरों में थे, बाजार बंद हो चुके थे, सड़कें लगभग सुनसान थी। लेकिन इसी रात एक ऐसी घटना घटने वाली थी
जो अगले कई दिनों तक पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनने वाली थी। उस रात साजिदा अपने ससुराल में थी। कम से कम परिवार को यही जानकारी थी। लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक उसके मायके वाले को सूचना मिलती है कि अबू नसर साजिदा को लेकर आया था और उसे घर पर छोड़कर चला गया है। यह बात सुनकर किसी को शुरुआत में कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। परिवार को लगा कि शायद बेटी की तबीयत ठीक नहीं होगी, शायद वह आराम कर रही होगी, शायद रास्ते की थकान होगी। लेकिन जब उसके पिता मुदस्सिर उसके पास पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने बेटी को आवाज लगाई, एक बार, दो बार, फिर कई बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साजिदा बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि वह गहरी नींद में होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने बेटी के हाथ को छुआ, फिर उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की और यहीं से उनका डर सच में बदलने लगा। उन्हें कोई हलचल महसूस नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, कोई जवाब नहीं मिला। घबराए हुए परिवार वालों ने तुरंत नजदीकी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच की, कुछ मिनट तक स्थिति को देखा और फिर जो बात उन्होंने कही उसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। डॉक्टर ने बताया कि साजिदा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह बात सुनते कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों में यह सन्नाटा चीखों और रोने की आवाजों में बदल गया। एक पिता अपनी बेटी को खो चुका था, एक परिवार टूट चुका था और कई सवाल अचानक हवा में तैरने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर साजिदा की मौत स्वाभाविक थी तो उसके शरीर पर चोटें जैसे निशान क्यों दिखाई दे रहे थे? और अगर यह सिर्फ एक सामान्य मौत नहीं थी तो आखिर उस रात उसके साथ हुआ क्या था? परिवार के अनुसार जब साजिदा का शव देखा गया तो शरीर पर कुछ चोटों के निशान नजर आए। इसी वजह से परिजनों का शक और गहरा हो गया। रात बीत गई, लेकिन सुबह होते होते यह खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। लोग घरों से निकलकर चर्चा करने लगे। हर कोई एक ही बात पूछ रहा था, सिर्फ 1.5 महीने पहले शादी हुई थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? एक 16 वर्षीय लड़की की जिंदगी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? जैसे जैसे लोग पुराने घटनाक्रम को जोड़ने लगे, वैसे वैसे कई बातें सामने आने लगी। लोगों को याद आने लगा कि शादी को लेकर शुरू से सवाल उठ रहे थे। उम्र का बड़ा अंतर, लड़की की अनिच्छा और परिवार के भीतर चल रहे तनाव। अब इन सभी बातों को नए नजरिए से देखा जाने लगा। लेकिन पुलिस के सामने केवल अफवाहें नहीं बल्कि सबूत चाहिए थे और इसलिए जांच शुरू हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घर का निरीक्षण किया गया। साजिदा के शव को कब्जे में लिया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की गई। घटनास्थल की शुरुआती जांच की गई। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सभी की नज़र पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर थी, क्योंकि वही रिपोर्ट यह तय कर सकती थी कि यह मौत किन परिस्थितियों में हुई। उधर साजिदा के पिता मुदस्सिर ने पुलिस के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने सिर्फ मौत की शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने ऐसे आरोप लगाए जिन्होंने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी। उनका कहना था कि उनकी पत्नी शाहिस्ता और अबू नसर के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे और उन्हीं संबंधों की वजह से उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की शादी भी उसी योजना का हिस्सा थी और अब उसकी मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हो चुकी है। यही आरोप इस मामले को एक साधारण मौत की जांच से सीधे हत्या के संदेह तक ले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। जांच का दायरा बढ़ाया गया। परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू की गई। घटनाओं के टाइमलाइन तैयार की गई और अब पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह वास्तव में हत्या थी या फिर कहानी में कोई ऐसा पहलू था जो अभी सामने नहीं आया था। लेकिन जांच आगे बढ़ते ही पुलिस को कुछ ऐसे बयान मिले जिन्होंने पूरे मामले को और भी उलझा दिया, क्योंकि अब सवाल केवल साजिदा की मौत का नहीं था। सवाल यह भी था, क्या शादी की पूरी कहानी ही एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी? और क्या पुलिस को ऐसा कोई सुराग मिला जिससे सीधे आरोपियों तक पहुंचा जा सके? अगले भाग में हम देखेंगे पुलिस जांच कैसे आगे बढ़ी, किन धाराओं में केस दर्ज हुआ, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में सामने आए सबसे बड़े आरोप क्या थे। साजिदा की मौत के बाद अब मामला केवल एक परिवार का निजी विवाद नहीं रह गया,
यह एक गंभीर आपराधिक जांच में बदल चुका था। पुलिस के सामने कई सवाल थे। एक नाबालिग लड़की की शादी आखिर इतनी जल्दी क्यों करा दी गई इतने बड़े उम्रदराज व्यक्ति के साथ? शादी के पीछे असली वजह क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, 1 जून 2026 की रात ऐसा क्या हुआ था कि कुछ ही घंटों बाद साजिदा अपने मायके में मृत अवस्था में पहुंच गए? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाना शुरू किया। साजिदा के पिता मुदस्सिर ने पुलिस को जो लिखित शिकायत दी उसमें बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। उनका दावा था कि उनकी पत्नी शाहिस्ता परवीन और अबू नसर के बीच कई वर्षों से अवैध संबंध थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हीं संबंधों को छिपाने और जारी रखने के लिए उनकी बेटी की शादी अबू नसर से कराई गई। मुदस्सिर का कहना था कि उनकी बेटी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया और बाद में जो कुछ हुआ उसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया, मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान परिवार और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए गए। घटनाओं की पूरी टाइमलाइन तैयार की गई। शादी से लेकर मौत तक के हर महत्वपूर्ण बिंदु को जोड़ा जाने लगा। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ऐसा सुराग तो नहीं है जो पूरी कहानी की दिशा बदल दे। जैसे जैसे मामला सार्वजनिक हुआ, स्थानीय मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया। समाचार रिपोर्टों में एक बात बार बार सामने आ रही थी, एक मां पर अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप। और यही आरोप लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रहा था, क्योंकि आमतौर पर मां को अपने बच्चों की सबसे बड़ी रक्षक माना जाता है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रही है। इसी बीच पुलिस ने आरोपित पक्ष से भी पूछताछ शुरू की। जांच के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ी और फिर वह क्षण आया जब पुलिस ने 2 प्रमुख आरोपियों को हिरासत में ले लिया। एक तरफ था अबू नसर, दूसरी तरफ थी शाहिस्ता परवीन। यानी यही 2 नाम जिनके इर्द गिर्द शुरू से पूरे मामले की चर्चा घूम रही थी। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि इस चरण पर भी एक महत्वपूर्ण बात बाकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विस्तृत निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं थे। कम से कम उपलब्ध जानकारी के अनुसार मौत के सटीक कारण को लेकर कई सवाल बने हुए थे और यही वजह थी कि मामले को लेकर लोगों की जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही थी। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भविष्य में इस केस की दिशा बदल सकती है? क्या जांच में और नए तथ्य सामने आ सकते हैं, या फिर अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत ही इस पूरे मामले की अंतिम तस्वीर तय करेंगे? इन सवालों के जवाब आगे की कानूनी प्रक्रिया में ही मिल सकते हैं, लेकिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक बात साफ दिखाई देती है, साजिदा की जिंदगी में जो घटनाएं हुई वे सामान्य नहीं थी। कम उम्र की विवाह, शादी को लेकर असहमति, परिवार के भीतर गंभीर आरोप और फिर अचानक हुई मौत, इन सभी घटनाओं ने इस मामले को बेहद संवेदनशील और चर्चित बना दिया। इस केस का अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अदालत ही तय करेगी। कानून की नज़र में आरोप और दोष सिद्ध होना 2 अलग अलग बातें हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अदालत के अंतिम निर्णय से पहले दोषी मानना उचित नहीं होगा। लेकिन इस घटना ने समाज के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़े कर दिए। क्या शादी विवाह में बच्चों की इच्छा और सहमति को पर्याप्त महत्व दिया जाता है? क्या परिवार के भीतर छिपे हुए विवाद कभी कभी ऐसी त्रासदियों में बदल सकते हैं जिन्हें रोका जा सकता था? और क्या समय रहते लिए गए सही फैसले किसी की जिंदगी बचा सकते हैं? दोस्तों, साजिदा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी कई लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। कभी कभी एक गलत फैसला सिर्फ एक जीवन नहीं बल्कि पूरे परिवार का भविष्य बदल देता है। अगर इस केस में न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और नए तथ्य सामने आते हैं तो केवल अदालत के रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं होंगे, वे समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख बनेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस केस में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। और अगर आप ऐसे ही गहराई से रिसर्च की गई सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो HD क्राइम रिकॉर्ड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद
किसी ऐसे सच से पर्दा उठाए जिस पर किसी को यकीन करना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, जाते जाते बस मैं यही कहूंगा कि इस अपराध से भरे दुनिया में खुद का और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा भी चूक हो तो बड़ी घटना घटते देर नहीं लगती। बस इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और HD क्राइम रिकॉर्ड पे बने रहिए। तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।